हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अब हमने जो भी एक खिंडाया था, तो गाइज ये सारा हम अब समेटेंगे। पूरे घर में ऐसा ही बिखरा पड़ा है सब कुछ। तो गाइज सबसे पहले तो हम ये घर वैसे के वैसे ही बनाएंगे जैसा हमारा पहले था। तो गाइज मैं और यीशु करेंगे ये। तो गाइज करते हैं स्टार्ट। तो गाइज सबसे पहले तो हम ये डाल लेंगे टॉयज मशीन में। ईशांत उठाओ इनको। 2 बार डालेंगे, तो आधे आधे करके हम 2 बार डालेंगे। देखो यीशु डाल के कितने आएंगे। हाँ, जोन से भी डालने हैं आपको तो डाल दो। एक बार अब लगाएंगे मशीन और अब एक बार और लग जाएगी रात तक। तो अब हम इनको बिल्कुल ही प्यार से और अच्छी तरह रखेंगे। अब नहीं हम इनको नीचे बिल्कुल भी टच होने देंगे। थोड़ा और डाल दो, बहुत मैले हो रखे हैं। और ये देखो ये साथ में हमारे वो फट गई। हाँ जी, तो ये डाल दिया हमने सर्फ। अब पानी कड़े होगा, पानी कड़ जाओगा ये। अब कोई आओगा, कोई बस ज्यादा गंदे नहीं इसलिए। तो हमको काम करना है बहुत मर्जी को ना लगा। क्यों क्यों नहीं लगेगा आपका जी? नहीं लगेगा। ठीक है, आऊंगी, जल्दी आऊंगी। तो आ जाओ ईशु। तो गाइज ये रूम पहले करेंगे। ये रूम करेंगे पहले। ये वीडियो बहुत ही पुरानी है, जब बच्चों की गर्मी की छुट्टी पड़ी थी तो जब की है ये। मैं एडिट नहीं कर पाई और वो उसी दिन हमको पता नहीं था जब हमने ये गेम खेला। ये गेम था, ये टॉयज छुपाए थे मैंने। 10 थे या 11, अभी तो मेरे याद भी नहीं है इतने। तो 10 थे मेरे ख्याल से। तो ये टॉयज मैंने सारी जगह, आपने वो व्लॉग देखा भी होगा। और उसके बाद मैं ये एडिट नहीं कर पाई। सिर्फ वो जो छुपाए थे वो तो मैंने एडिट कर दिया था। और उसके बाद उसी दिन जिस दिन हमने ये गेम खेला था, तो उस दिन प्रेम मनप्रीत अचानक से ही आ गए थे हमको लेने के लिए। उन्होंने हमको दिन में नहीं बताया कि हम आएंगे, और रात को शाम को ही उनका फोन आया था 8 बजे, और 9 बजे तो वो हमारे घर पर पहुंच चुके थे। तो फिर हमको रात को ही जाना पड़ा अचानक से ही। और हमको गेम खेलने से पहले भी सफाई करनी पड़ती है और बाद में भी। तो ऐसे तो अच्छा नहीं लगता कि घर गंदा हो और हम खेलने के लिए लग जाएं। तो पहले हम पूरे घर की पूरी साफ सफाई करते हैं और उसके बाद हम अपना व्लॉग शूट करते हैं। तो गाइज हमारी ये मेहनत पता नहीं रंग भी लाएगी या नहीं। तो मैं तो ऐसे लगी रहूंगी जब तक मेरे में हिम्मत होगी। तो मैं पीछे हटने वालों में से तो नहीं हूँ। तो जो मैंने ठान लिया है तो वो तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। आज नहीं तो कल, कभी तो होगा। कई बार तो हो जाता है मन में ऐसे विचार भी आ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा या क्या नहीं। तो बहुत बार ऐसे गिर गिर के संभलना पड़ता है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। और मैंने पहले जब शुरू किया था तो मैं ऐसे बिल्कुल ही, मेरे को ऐसे ही था कि कभी भी मैं हार नहीं मानूंगी, और अब भी नहीं मानती वैसे तो। लेकिन हो जाता है, पता नहीं क्यों मन में ऐसे विचार आ ही जाते हैं कि पता नहीं, जैसे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते और व्यूज भी कम आते हैं। तो फिर तो गाइज ये रूम हमने कर लिया है क्लीन। ये देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब बारी है इस स्टोर की। तो पहले इसको करेंगे, फिर जाएंगे हम उस रूम में जो मेरे वाला रूम है उस साइड। तो पहले तो ये कर लेते हैं। ये सबसे मुश्किल, बहुत ही मन को दुख होता है कि इतना ही मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन एकदम से तो कुछ नहीं होता, ये भी मेरे को पता है और आपको भी पता है कि एकदम से तो किसी का भी काम एकदम से तो बनता नहीं। थोड़ा उसमें टाइम तो लगता ही है। तो कुछ टाइम तो जरूर लगेगा। तो उसके बाद मैं ऐसे ही लगी रहूंगी जब तक मेरे में हिम्मत रहेगी। और ये हिम्मत मैं बना के रखूंगी। और भगवान से भी यही दुआ करती हूँ कि भगवान मेरा हमेशा साथ देना और मेरे में हिम्मत बनाए रखना। और आप सब भी मेरे साथ रहना। आप सब के साथ के बिना भी मेरे पास कुछ नहीं है।
तो सबसे पहले तो भगवान का ही सहारा है और उसके बाद आपका, और मेरी मेहनत तो है ही। तो गाइज आप मेरे साथ ऐसे ही हमेशा मेरा साथ देते रहना। और मैंने ये कदम सिर्फ प्रदीप के लिए ही उठाया है, क्योंकि मैं उसको इतना मजबूर देख के मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो हर टाइम बस खेत में इतना काम, इतना वो अपने शरीर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख पाते। क्योंकि खेत का काम आपको भी कुछ को तो पता ही है कि कितना मुश्किल है, और मिट्टी के साथ मिट्टी होना तो बहुत ही मेरे को दुख होता है प्रदीप की हालत देख के। तो मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि तो गाइज ये रूम भी हमने कर दिया है बिल्कुल क्लीन। ये देखो गाइज इस साइड से भी, तो ये देखो ऊपर वो डब्बा भी रख दिया है और सब कुछ कर दिया है क्लीन। तो अब हम चलेंगे उस रूम में। पहले ये कर देते हैं ना ईशु, पहले ये सोफे करेंगे तो उसके बाद उस रूम में जाएंगे। और मशीन हमारी लगी हुई है, ये देखो, तो ये भी हो जाएंगी। तो पहले हम यहाँ से करते हैं। और मम्मी ने बर्तन कर दिए हैं क्लीन, ये देखो। इसके मजे हैं अद्विता के, ये टीवी देख रही है, ये देखो। तो गाइज उसके बाद यहाँ की बारी है इस रूम की। रील्स मत देख अद्विता। तो ईशु तो लग चुका है, तो मैं भी करवा देती हूँ ईशांत की हेल्प। पहले भी जब मैंने व्लॉगिंग शुरू नहीं की थी तो उससे पहले मैं ऐसे सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूँ कि जिससे मैं प्रदीप को कुछ सहारा दे पाऊँ, उसका सहारा बन पाऊँ। तो मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रखा था कि मैं क्या कर सकती हूँ ऐसा जो मैं प्रदीप के साथ खड़ी हो सकूँ, उसका साथ दे सकूँ। गाइस हमने यहाँ से भी कर दिया है क्लीन, ये देखो बिल्कुल साफ। और अब चलते हैं इस रूम में। तो गाइस हाँ जी पानी भी पीऊंगी। तो पहले तो ये टॉवल रख देती हूँ और उसके बाद ये समेट, हाँ जी उस साइड का कर दिया पूरा क्लीन। तो पानी पी लेते हैं पहले। और कुछ साल पहले मैंने सिलाई का भी सोचा था कि मैं सिलाई करके कुछ कर पाऊँ, लेकिन वो भी मैं कर नहीं पाई। तो वो भी हर काम किस्मत से ही मिलता है, तो किस्मत के बिना हमारे पास कुछ नहीं है। किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है हमारी ज़िंदगी में। तो हमारा कर्म तो है ही, लेकिन साथ में किस्मत का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारी किस्मत साथ नहीं देगी और हम चाहे कितना भी कर्म कर लें और किस्मत के बिना हमारे पास कुछ नहीं है, तो किस्मत को होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि जो भी जी जान से अपना काम करते हैं, जो भी इतनी मेहनत करते हैं, कोई किसी भी फील्ड में हो, तो उसको उसका फल ज़रूर ही मिलना चाहिए। क्योंकि मेहनत का तो ज़रूर वैसे तो मिलता ही है, लेकिन फिर भी किस्मत का होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बस मैंने तो यही ठाना हुआ है कि सबसे पहले तो भगवान पे भरोसा और फिर खुद पर। तो मैं कर्म करती जाऊंगी, तो मैं थकने का नाम नहीं लूँगी। तो देखते हैं मेरी किस्मत कब चमकेगी, और कभी तो आएगा ज़रूर, ये तो मेरे को विश्वास भी है। मेरे मन से अंदर से आवाज़ भी आती है कि हाँ ऐसा दिन ज़रूर आएगा मेरी ज़िंदगी में, चाहे वार सवेर, तो कोई बात नहीं, वो मेरा कर्म है। जो मेरे को जितना टाइम लगेगा वो भगवान की कृपा से ही सारे काम हो पाएंगे, ऐसे कुछ नहीं मिलता हमको। तो सिर्फ भगवान पे ही भरोसा रखना है हमको और आगे बढ़ते जाना है। तो गाइज यहाँ का भी कर दिया हमने ये रूम क्लीन, ये देखो गाइज, ये देखो। तो गाइज अब ये रह रखे हैं धोने के लिए, तो ये धोने डाल लेंगे हम। हमारी आज लाइट बार बार बाज रही है, ये देखो एसी बंद है, तो इन्वर्टर का भी डर है हमारे का बोलने का। तो हम पसीने सुखाने के बाद हम नहाएंगे और उसके बाद ही हमको थोड़ी बहुत सोधी आएगी कुछ,
तो बहुत ही ज़्यादा हम पसीने में भीग चुके हैं, आप देख ही सकते हो। तो गाइज अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।